बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास के अंदर हमने बात करनी है अबाउट राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और कितने हमने इसके बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी जानना है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है बेटा सिलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। सिलेंडर तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, दूसरा होता है ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर और तीसरा होता है राइट ओवल सिलेंडर। अब इन तीनों में पहले तो क्या फ़र्क है इसको जानते हैं। देखो, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसके अंदर एक बात नोट करें कि हमेशा दो सर्कल्स होंगे एट द टॉप और एट द बॉटम। ठीक है, और इसी तरह बीच में जो शेप होगा वो होगा रेक्टेंगल का। यानी मैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को अगर ब्रेक करूं तो एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, इसको प्रॉपर्ली बना लेते हैं ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शेप्स बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ एक रेक्टेंगल बना लिया और उसके बाद दो सर्कल्स एट द टॉप और एट द बॉटम आ गए। ठीक है, अच्छा ये दोनों सर्कल्स आपस में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ एक सर्कल जो बने और नीचे जो दूसरा सर्कल बने वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। ठीक है, तभी ये जाकर क्या बनता है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनता है। अच्छा, अब यानी एक सर्कल का जो भी एरिया होता है, जो भी वॉल्यूम होता है, और इसका एरिया जो भी होता है वो रेक्टेंगल के एरिया से प्लस हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, सिलेंडर का एरिया आ जाता है। लेकिन अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम की बात होगी। ठीक है, ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर में वही रेक्टेंगल थोड़ा सा टिल्टेड होता है और वो जो सर्कल्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन बस इस ऑब्लिक सर्कुलर सिलेंडर के कुछ खास काम है। ठीक है, तो वो हमें उसकी डिटेल में नहीं जानना, हमने सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है अपनी क्लासेस के अंदर। राइट ओवल सिलेंडर में ओवल शेप्स होते हैं एट द टॉप और बॉटम, यानी ये जो भी शेप है वो ओवल का होगा, ये भी जो भी शेप है वो ओवल का होगा। हाँ, दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और बीच में एक रेक्टेंगल मौजूद होना चाहिए। राइट सर्कुलर सिलेंडर को मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अच्छा, राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्या कंपोनेंट्स हैं। जो सिलेंडर है उसके एक फ्लैट बेस होगी और एक फ्लैट जो होगा उसका टॉप होगा, यानी इस जगह पर भी एक फ्लैट सर्कल बना हुआ होगा और इस जगह पर भी एक फ्लैट सर्कल बना हुआ होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से ये जो गौर से देखो, अगर ये शेप जो है सिलेंडर का वो दरअसल एक मिक्सचर है कुछ सर्कल्स का, यानी सर्कल्स को हमने क्या किया हुआ है, पाइलअप किया हुआ है। जब इनको हम एक जगह सारे को पाइलअप कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, सिलेंडर बन जाता है। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सेम एज द टॉप, यानी जो एरिया होगा वो बेस का, ठीक है, वो सेम होगा टॉप के एरिया से। मतलब यहाँ में अगर सर्कल फर्स्ट वाला जो मैंने सर्कल बनाया है उसका एरिया निकालूं और जो नीचे वाला सर्कल होगा उसका एरिया दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सिलेंडर की ये प्रॉपर्टी। अ सिलेंडर हैज़ वन कर्व्ड साइड, तो ये जो कर्व साइड है वो यहाँ से क्या होती है, यहाँ भी एक्सटेंड होती है और यहाँ पे भी एक्सटेंड होती है। बीच में वो क्या होती है, स्ट्रेट होती है, यानी हम ये कहेंगे कि उसकी एक जगह क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तीन कॉम्पोनेंट्स हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके फॉर्मूला हैं, वापस इनके अब फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको मैं बता देता हूँ किस तरह। देखो, जो सर्कल होता है, कोई भी एक सर्कल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ अ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि एक सिलेंडर क्या है, सिलेंडर दरअसल बहुत सारे डिफरेंट सर्कल्स से को पाइलअप करने से बना है। यानी मैं इन सारे सर्कल्स को आपस में क्या कर दूं, अगर एक के नीचे एक रख दूं तब जाकर ये एक सिलेंडर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हमने पाई आर स्क्वायर यानी बहुत सारे सर्कल्स के एरिया को आपस में क्या कर दिया है, सम अप कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब
अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल 5 रखे हुए हैं एक जगह पर, एक के ऊपर एक, ठीक है, तो 5 रखे हुए हैं अगर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया क्या होगा 5r पाई आर स्क्वायर, यानी कितने सर्कल्स आ गए, 5 सर्कल्स आ गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे सर्कल्स हैं, उन वो जो सर्कल्स हैं वो कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, h अमाउंट में मौजूद हैं, यानी उनकी कुछ हाइट है, ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स को पाइल अप कर दिया तो एक हाइट बन गई, ठीक है। तो अब इस वजह से जो वॉल्यूम बनता है वो क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर h बनता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर h इस तरीके से बना। अब सरफेस एरिया किस तरह बना इसको भी गौर से समझें। देखो सरफेस एरिया का मतलब ये है कि जो एरिया आपको इसके सरफेस पे नज़र आ रहा है, यानी इसके एरिया पे 2 सरफेसेस आपको एक तो नज़र आ रहे होंगे, एक सर्कल का और जो यहाँ पर शेप बना हुआ है रेक्टेंगल समेत किसका, सर्कल्स का, ठीक है। तो ये 2 शेप्स हैं। सबसे पहले अगर ये देखो तो सर्कल्स कितने हैं, 2 हैं, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, एक एरिया जो होता है वो बराबर होता है 1 पाई आर स्क्वायर के, तो 2 एरिया बराबर होंगे 2 पाई आर स्क्वायर के। 2 पाई आर एच कैसे आया, देखो 2 पाई आर एच ऐसे आया कि अगर हम देखें किसी भी सर्कल की बाउंड्री, ठीक है, सर्कल की बाउंड्री वो क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है, और सरकमफेरेंस को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, हाइट से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इन तमाम जितने बीच में सर्कल्स आ रहे हैं उनका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। इस वजह से h से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, अब इसके सरफेस एरिया के 2 फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच जो आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा फार्मूला है 2 पाई आर प्लस एच जो कि बिल्कुल इसी से ही बना है। अब ये मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताया था कि किस तरह से फॉर्म होता है, तो इसको समझ लें। देखिए अगर इन दोनों में हम कॉमन निकालें तो सबसे पहले तो नंबर में 2 और पाई कॉमन है, ठीक है। पाई भी एक नंबर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब सवाल कर रहे होंगे। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब वो कौन सा नंबर है उसको देख लेते हैं। और वेरिएबल में क्या कॉमन है बेटा, आर कॉमन है। तो हमने जब आर कॉमन निकाला एक जगह से तो उसकी जगह पर क्या बचा, सिर्फ एक आर बचा, ठीक है। यानी यहाँ इस प्लेस पर एक आर बचा और इस प्लेस पर एक एच बचा, यानी आर प्लस एच बन गया, 2 पाई आर प्लस एच। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस फॉर्मूले का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, सेंटीमीटर अगर यूनिट होगा तो सेंटीमीटर क्यूब में जवाब आएगा वॉल्यूम का, अगर यूनिट साइड का मिलीमीटर होगा तो मिलीमीटर क्यूब में आएगा, मीटर होगा तो मीटर क्यूब में आएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ हम क्योंकि पढ़ने वाले हैं सिलेंडर को, तो सिलेंडर में जो मीटर क्यूब होता है उसका अक्सर नाम होता है लीटर, ठीक है। तो अब ये जो लीटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं आम ज़बान में, तो हमें पता है हम लोग जब भी कोई चीज़ एज सच लिक्विड फॉर्म की परचेज करने जा रहे होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, जैसे कोई भी जूस हो गया, तो हम कहते हैं 1 लीटर, ठीक है, या 2 लीटर या 3 लीटर, ठीक है। लीटर का मतलब क्या होता है कि हमें 1 मीटर क्यूब चाहिए उस वॉल्यूम का, ये इस सॉर्ट ऑफ पानी चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, जो 1 मीटर क्यूब है वो बराबर होगा 1 लीटर के, ठीक है। अच्छा, अब सवाल आएगा अगर कि अच्छा वो नेक्स्ट उसके देखते हैं कन्वर्जन कैसे होती है, ठीक है। तो कन्वर्जन देख लें। एक कन्वर्जन बहुत सिंपल है, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो 100 से, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे तो 10 से। बड़े से छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई होता है, छोटे से बड़े यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। कन्वर्जन के लिए ये रूल है। अब इसके बाद अगर अब मैं मीटर क्यूब की अगर बात कर रहा हूँ, मीटर क्यूब से मुझे सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो इसके लिए एक रूल ये है कि मैं क्या करूँ, देखूं कि यहाँ कितने मीटर हैं और यहाँ कितने सेंटीमीटर हैं। तो मुझे पावर देख के पता चलता है यहाँ कितने मीटर हैं, 3 मीटर मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 3 मीटर मौजूद है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर मौजूद होंगे। अब कन्वर्जन के लिए क्या रूल है, देखो जो मीटर से सेंटीमीटर के लिए जाने का रूल है वही मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जाने का रूल होगा। अब देखेंगे कि 1 मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 2 मीटर्स को, यानी 2 दफ़ा अगर मीटर को आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 ज़ीरोज़ और लगा दोगे, और 3 दफ़ा अगर कन्वर्ट करोगे तो कितने ज़ीरो लगा दोगे, 2 मज़ीद ज़ीरो, यानी
हमें जब भी मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब जाएंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बेटा? 1 मिलियन से, ठीक है, या 10 लाख से। और अगर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना होगा तो डिवाइड बाय 1 मिलियन, ठीक है। तो यही चीज़ हम, अच्छा मीटर के बारे में हम क्या बात करेंगे कि कुछ जगहों पर लीटर की बात होती है। 1 लीटर से अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाना होगा तो वही 1 मिलियन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के यूनिट होते हैं मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर साइड का यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। चलो फिल इन द ब्लैंक्स पे डिस्कस कर लेते हैं काउंटडाउन एक्सरसाइज 18B में। तो पहला सवाल है द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। कौन सा ऐसा है जो बाउंड्री कहलाई जाती है सर्कल की? तो मैंने आपको बताया था अभी जब हम पढ़ रहे थे, सर्कमफेरेंस जो होती है वो क्या होती है? बाउंड्री होती है सर्कल की। तो यहाँ पर जवाब आ जाएगा आपका सर्कमफेरेंस, ठीक है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। चलें, सेकंड का जवाब क्या होगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 100 सेंटीमीटर के। द एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के एंड्स पे 2 सर्कल्स होते हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस हैं। चलें, द सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर क्या होती है किसी भी शेप की? अगर रेक्टेंगल बना रहा हूं तो उन सब साइड्स को क्या कर लिया? प्लस कर दिया। स्क्वायर बना रहा हूं तो स्क्वायर की भी तमाम साइड्स को प्लस कर लिया। अगर मैं सर्कल बना रहा हूं तो उसकी तो कोई साइड नहीं है। जितना, अगर फॉर एग्जांपल एक राउंड अबाउट से एक चौरंगी से आप चल रहे हैं, वापस वहीं जाकर वहीं रुके हैं, तो उसको कहते हैं बाउंड्री। और बाउंड्री अगर आपने पूरी कवर कर ली किसी सर्कल की तो वो कहलाया जाता है सर्कमफेरेंस। यानी पेरीमीटर इन सेंस ऑफ अ सर्कल क्या कहलाया जा सकता है? सर्कमफेरेंस भी कहलाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू। A सिलेंडर इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हम पढ़ी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ रहे हैं, पहली क्लास में आपको बता दिया है। इसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल। नहीं, 2 सर्कल्स होते हैं और 1 रेक्टेंगल होता है। सरफेस एरिया में तो बहुत सारे सर्कल्स को लाइन अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा फॉल्स होगा। अच्छा, तीसरा सवाल, चौथा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इन एक्सप्रेस्ड इन लीटर क्यूब। नहीं, हम लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, लीटर क्यूब में नहीं करते। तो ये भी आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज मेजर इन क्यूबिक यूनिट्स। बिल्कुल सही, क्यूबॉइड को हम क्यूबिक यूनिट्स में ही मेजर करते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।